हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यदि मैं बात करूं कि क्लास 11th फिजिक्स में, तो आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है। चैप्टर सेकंड चल रहा मतलब यूनिट सेकंड चल रहा, सीधा फंडा। ठीक है, रिज रेखी में गति। और बच्चों, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिया है वो प्लेलिस्ट में क्रम से है। 2024 का जो हम टारगेट में रखकर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये चाल और वेग में अंतर 9th क्लास में भी आता है और 11th क्लास में तो है ही ऑलरेडी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं चाल और वेग की परिभाषा है क्या। इसके पहले आपने दूरी और विस्थापन देखा। जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी प्रकार चाल और वेग में अंतर है। यदि आपसे दूरी विस्थापन में अंतर पता है तो चाल और वेग में यूं आसानी से याद कर पाओगे आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों चाल। चाल का मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपकी कोई ना कोई चाल होगी। गाड़ी चल रही तो कोई ना कोई उसकी चाल होगी, जैसे हम स्पीड के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी रेलगाड़ी है वो भी चलती है, बस चलता है बच्चों, कार है, किसी भी प्रकार से वाहन की बात करूं सबका एक स्पीड होता है। स्पीड का मतलब एक निश्चित समय में कितना दूरी तय कर रहा है, सीधा फंडा। स्पीड यही है कि समय के साथ उसका डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, वो उसका चाल कहलाता है। यानी समय के साथ कितना विस्थापन कर रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। यानी चाल बराबर, मैं यदि आपसे कह दूं कि चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर आप सीधा कहोगे कि दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित समय में कितना दूरी तय कर रहा है। यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि चाल को हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे। वेग और चाल दोनों को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि टाइम आपका टी है तो टी समय में दूरी आपका एस है तो एस दूरी तय करता है। तो ये आपका भी बराबर हो गया एस अपान टी। यानी किसी गतिमान वस्तु के स्थिति में परिवर्तन की दर को, दर क्या है, समय के साथ वस्तु की चाल कहते हैं। कोई वस्तु है वो गति कर रहा है, समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही बच्चों, तो समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, उसका चाल कहते हैं। या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, यानी निश्चित समय बोला है, समय के साथ कितना दूरी तय कर रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसका हम चाल कहते हैं। साथ में यदि इसकी मात्रा की बात की जाए तो मात्रा का आप लिख सकते हो बच्चों, देखो दूरी बटा समय। दूरी का मात्रा क्या होता है बच्चों, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो मीटर हो जाएगा। समय का होता है आपका सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ये आपका एसआई पद्धति में है। किसमें है, एसआई पद्धति में। यदि मैं आपसे कह दूं सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है तो ये आपका सीजीएस में हो जाता है। किसमें हो जाता है, सीजीएस में होता है। तो दोनों आपको तैयार करना है कि यदि आपसे कह दे कोई चाल का मात्रक बताओ, तो चाल का मात्रक आप कहोगे मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। ये किसमें है, एसआई में। और सीजीएस में यदि कोई पूछ दे, सीजीएस में आप मीटर की जगह सेंटीमीटर कर सकते हो। यदि इसका विमीय सूत्र मैं आपसे कह दूं, विमीय सूत्र बता दो आप लोग, तो विमीय सूत्र चाल का क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, क्या द्रव्यमान है, क्या द्रव्यमान नहीं है तो m0। दूरी है क्या, हाँ भाई दूरी है तो आपका l। समय है क्या, समय नीचे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र निकल कर आ जाता है। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में पूछ दिया जाता है चाल का विमीय सूत्र। ये अंतर तो तैयार करना ही है, लेकिन साथ में बेसिक चीजें लेकर चलते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए आपसे बनना चाहिए। तो चाल है क्या बच्चों, एक निश्चित समय में, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल है। उसी की जगह यदि हम वेग की परिभाषा लिखेंगे तो वेग क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा। अब यहां पर केवल दिशा जुड़ जाएगा, डायरेक्शन फिक्स है। यानी गतिमान वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को, जैसे यहां पर दूरी में परिवर्तन हमने लिखा, उसके स्थिति में परिवर्तन लिखा। लेकिन यदि वेग की बात करोगे तो आप ऐसा भी कह सकते हो एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। चाल क्या है, गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या है, चाल कहलाती है, स्पीड कहते हैं। वहीं पे यदि वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो एक निश्चित डायरेक्शन लगा दो, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, उसका वेग कहलाता है। एक निश्चित दिशा जोड़ दो तो आपका वो वेग बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो चाल है वही वेग है, इसलिए परेशान मत हो। यहां पर मैं थोड़ा सा वेग के बारे में लिख देता हूं। वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार से बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। अब हर जगह विस्थापन यूज नहीं होता है, विस्थापन एक प्रकार से दूरी है, तो आप परेशान मत होना। मात्रक यदि इसके बात करूं बच्चों, तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन का होता है आपका मीटर और आपका समय का हो जाता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ही इसका मात्रक है। यदि आप सीजीएस पद्धति में बात करो तो सेंटीमीटर पर सेकंड। बाकी विमीय सूत्र की बात किया जाए बच्चों, तो विमीय सूत्र तो वही आपका पुराना फंडा है। विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हो विमीय सूत्र। यहाँ पर द्रव्यमान है नहीं,
तो m 0 मीटर यानी l आपका दूरी हो गया विस्थापन और टाइम t, मतलब दोनों का सेम ही है। बस इतना डिफरेंस ये है कि चाल आपका क्या होता है बच्चों, हमेशा का हमेशा एक, मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं होता है तो अदिश राशि है, और वेग आपका सदिश राशि है, क्योंकि वेग में एक डायरेक्शन की जरूरत है, एक निश्चित दिशा की जरूरत होती है, लेकिन चाल में कोई दिशा जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए अदिश राशि है। अब चाल में भैया हमेशा सदैव आप मान देखोगे किसी का भी तो हमेशा धनात्मक आएगा, लेकिन वेग क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, क्योंकि वेग का संबंध विस्थापन से होता है, चाल का संबंध दूरी से, तो दूरी सदैव धनात्मक है तो चाल भी धनात्मक होगा। लेकिन यदि हम वेग की बात करें, वेग का संबंध विस्थापन से, विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। वेग की यदि मैं बात करूं तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, इसलिए वेग का तीनों कंडीशन है। ठीक, तो आप लोगों को नोट्स तो तैयार करना ही पड़ेगा ना, तो परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी। तो चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती, चाल बराबर दूरी बटा समय। टी समय में एस दूरी तय करे तो भी बराबर एस अपान टी हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड और एसआई में बच्चों मीटर पर सेकंड है। विमीय सूत्र जो मैंने निकाला था, चाल एक अदिश राशि है। वेग की परिभाषा लिखो, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उसका वेग कहलाता है। वेग बराबर v अपान एक्स अपान टी, विस्थापन यदि एक्स है तो आपका समय टी है तो v बराबर एक्स अपान टी, मात्रा कोई सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। विमीय सूत्र आपका वही m0 l टी पावर माइनस 1 एक सदिश राशि, तो ये आप लोगों को लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस चार डिफरेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप पहले परिभाषा लिखोगे कि चाल में क्या लिखोगे कि इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी चाल है, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आपका वेग है। ठीक है, चाल अदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है। चाल हमेशा धनात्मक होता है, वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। चाल का मान बच्चों धनात्मक है इसलिए वेग से हमेशा अधिक होगा या तो वेग के बराबर होगा, और वेग का मान चाल से कम भी हो सकता है, अर्थात चाल के बराबर और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। यदि आपको इसका प्रॉपर हमसे नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लो 968529 हाँ बच्चों, 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंडी 10 नोट्स आपको दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।